हमारे दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते जो कि अपनी खुद की खुशी के लिए बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं, जिन्हें हम सीरियल किलर कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डेंजरस सीरियल किलर के बारे में बताने वाला हूँ। See Jeffrey Dahmer. But Jeffrey Dahmer was a very complex person. What triggered it all? I wish I could give you a good straightforward answer on that. Police carry out a large cooking kettle in the most gruesome mass murder case in Milwaukee history. Prepare anybody for that kind of carnage. People were shocked. They were awed. This is Jeffrey Dahmer. You don't know how to love it. It's fair. I'm a power person. I enjoy power. Nobody else had the guts to pull off what I pulled off. I outsmarted you again. Police today found 6 more bodies under the home of suspected killer John Gacy. I'm accused of it so much am I to go out and do it. I don't even know if I killed him. I have no remorse. Clowns can get away with anything. Clowns can get away with murder. नंबर 1, जेफरी डामर, ऑल्सो नोन एज द मिल्वॉकी मॉन्स्टर। जेफरी डामर का मर्डर करने का तरीका सबसे अलग होता था। वो क्या करता था कि अपने घर के आसपास किसी क्लब या रेस्टोरेंट में जाता था और उसके बाद वहाँ पे अपने विक्टिम को फाइंड करता था और उसके साथ वो दोस्ती बढ़ाता था। जब उस विक्टिम के साथ जेफरी की दोस्ती हो जाती थी तब उस विक्टिम को जेफरी अपने घर में इनवाइट करता था ड्रिंक के लिए, जिस ड्रिंक में जेफरी ने नशे की गोलियां मिला दी होती है। जब उसका विक्टिम उस नशे की गोली मिलाई हुई ड्रिंक को पी लेता था तब वो नशे में धुत होकर गिर जाता था। तभी जेफरी उस आदमी को काट के उसके जितने इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को निकाल के अपने रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करके रखता था और बाद में उस चीज़ को कुक करके खा जाता था। अब सोचिए कितनी क्रीपी बात है। वो एक खुद इंसान होके भी इंसान का जो मीट होता है उसको कुक करके खा सकता है। ऐसा था जेफरी डामर। ऐसा करके उसने टोटल 17 मर्डर किए। जब कुछ महीनों के बाद ऐसा ही चलता गया, उसके रूम से कुछ ज़्यादा ही बदबू आने लगी। तब उसके आसपास के नेबर में उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया कि हमारे पड़ोसी में कोई कुछ हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही है। जब पुलिस उसके घर में आके तलाशी ली तब पता चला जेफरी ने इतने लोगों का मर्डर किया है और इस तरह से जेफरी डामर को जेल हो गई। जब जेल में उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। Motive for killing 17 men. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. जैसा आपने सुना, उसने कहा कि अब उन लोगों को अपने पास रखना चाहता था। ऐसा क्योंकि उसको एक मेंटल बीमारी थी जिसको कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं और ये उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आई थी। चलिए इसके बारे में बात नहीं करते। और उसके बाद जेफरी डामर को उन 17 मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसके सजा के अंदर ही उसके साथ में एक कैदी था जिसने उसको पीट पीट के मार डाला। ऐसे अंत हुआ जेफरी डामर का। नंबर 2, जॉन केसी, ऑल्सो नोन एज द क्लाउन किलर। जॉन केसी एक बहुत ही आम आदमी होता है जिसको आप अगर उसका फोटो आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते इसने इतने लोगों का मर्डर किया है। जॉन केसी की वजह से आज भी बहुत सारे लोग क्लाउन से डरते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। जॉन केसी क्या करता था कि वो बच्चे की जो बर्थडे पार्टी होती है उसमें एक क्लाउन बन के जाता था और उसमें से किसी एक बच्चे को अपने घर में मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने उसको इनवाइट करता था और उसको मैजिक ट्रिक के बहाने उसको हथकड़ियाँ पहना देता था। जब उसको हथकड़ियाँ लग जाती तो उस बच्चे का एक गला घोट के उसको मार डालता था। ऐसा करके उसने 33+ मर्डर किए हैं और उनमें से कुछ को अपने गार्डन में दफना देता था और कुछ को नदी में बहा देता था। जॉन केसी से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है इट, आपने शायद देखा भी होगा। जब जॉन केसी पकड़ा गया उसको उन 33 मर्डर के लिए उसको मौत की सजा हुई। ऐसे अंत हुआ जॉन केसी का। नंबर 3, पेड्रो लोपेस।
इन तीनों में से पेड्रो लोपेस ही एकलौता बंदा है जो कि आज की डेट में भी जिंदा है। पेड्रो लोपेस ने 300 प्लस मर्डर किए, उनमें से 102 तो सिर्फ लड़कियां ही थी। पेड्रो लोपेस को जब पकड़ा गया 1980 में, उसको सिर्फ 16 साल की जेल हुई, क्योंकि उस टाइम पे मर्डर के लिए हाई 16 साल की जेल होती थी। जब ये 16 साल के बाद रिलीज हुआ, उसके बाद 2002 में उसने फिर से एक मर्डर कमिट किया और आज तक फरार है। तो यही एकलौता बंदा है जो कि आज तक फरार है, जिसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। यही थे हमारे तीनों मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर ऑफ ऑल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।